नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। आज की इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए नया लेसन लेकर आए हैं, यानी कि नया पाठ यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पाठ का नाम क्या है बच्चों? तो पाठ का नाम क्या है? एक पत्र सखी के नाम। पाठ का नाम क्या है बच्चों? एक पत्र सखी के नाम। पत्र लिखे जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। पत्र लिखे लेटर, ओके, समझ में आ गया। लेटर, सखी सहेली या फ्रेंड, ओके, सहेली या फ्रेंड। तो यहाँ पर इस पाठ में क्या दिया गया है? सहेली अपने सखी को पत्र लिखती है, यानी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या करता है? पत्र लिखता है। किसके बारे में पत्र लिखता है? तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? पत्र यानी कि लेटर। पत्र दो प्रकार के लिखे जाते हैं। एक औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है, यानी कि यहाँ पर दो तरीके के पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और कुछ अपनों के लेटर्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो इसी को लेटर लिखने के भी दो तरीके होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। तो यहाँ पर सखी अपने सहेली को पत्र लिख रही है। क्या पत्र लिख रही है? वह क्या कर रही है? घूम कर आई है, यानी कि छुट्टियों को मनाकर आई है। तो उसे बताते हुए क्या किया है उसने? अपने सहेली को पत्र लिख रही है। लेकिन पत्र का जो सिलसिला है आजकल बंद हो चुका है बच्चों। पहले यानी कि यहाँ पर मोबाइल्स आने से पहले, टेलीफोन आने से पहले क्या किया जाता था? एक दूसरे को लेटर लिखा जाता था। लेकिन जब से मोबाइल आया है, टेलीफोन आया है, पत्र तो क्या यहाँ पर चिट्ठियाँ भी नहीं लिखी जाती, यानी कि खैर पूछने के लिए, उनका क्षेम पूछने के लिए पहले क्या करते थे? एक दूसरे को, गांव में रहने वाले लोग सभी पत्र के द्वारा सभी का क्षेम विचार कर लिया करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है? मोबाइल के द्वारा, यानी कि मोबाइल जो हो गए हैं, यहाँ पर जहाँ भी बैठो, जहाँ भी आप बात कर सकते हो, कहाँ पर भी आप बात कर सकते हो बैठकर। जैसे कि हम चिकोड़ी में रहते हैं, हमारा कजिन कहाँ पर रहता है? आउट ऑफ कंट्री में रहता है, लेकिन एक सेकेंड भी नहीं लगता कि उससे बात करने के लिए, क्योंकि मोबाइल ही ऐसा है। तो यहाँ पर आजकल पत्र क्या हो चुका है बच्चों? यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर पत्र सखी को किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो आज हम पत्र किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो पत्र यहाँ पर मैं क्या करूँगी? एक पाठ के अलावा पत्र को किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। एग्जाम में आपके लिए आएगा, यानी कि पत्र लिखने का, लेटर राइटिंग आपको आएगा, ओके। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी अपनी किताब को निकालनी है। तो किताब में क्या करना है? पेज नंबर 19 निकालना है। पेज नंबर 19, एक पत्र सखी के नाम। तो पत्र किससे, कैसे, किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों? इस पत्र को ध्यान से देखना है, ओके। तो चलिए, पाठ 4, एक पत्र सखी के नाम। एक पत्र सखी के नाम, यानी कि एक पत्र सहेली, फ्रेंड के नाम। वहाँ पर एड्रेस दिया गया है C28, मलकागंज, दिल्ली, 20 जून 20XX, प्रिय श्यामला। पत्र किसे लिखा जा रहा है बच्चों? श्यामला से, श्यामला को लिखा जा रहा है।
प्रिय श्यामला, श्यामला को पत्र लिखा जा रहा है। तो देखिए वहाँ पर पत्र में क्या दिया गया है। तो पत्र किस तरह से लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। पहले आपको क्या करना है, पत्र लिखने से पहले एड्रेस लिखना है। C28 मलकागंज, दिल्ली, 20 जून 2000, यानी कि डेट मेंशन करना है वहाँ पर और नाम लिखना है, किसे आप लिख रहे हो। ओके, यहाँ पर आदर करने का तरीके भी अलग अलग होते हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, माता जी पिताजी के लिए या किसी स्कूल में रहने वाले हेडमास्टर के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से आदर किया जाता है। वे मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो चलिए देखिए वहाँ पर क्या दिया गया है। कल मौसी की शादी हो गई, अपने सहेली को बता रही है, क्या बता रही है, कल मौसी की शादी हो गई। मौसी यानी कि मदर सिस्टर, मौसी मदर सिस्टर लिख लीजिए। मौसी मदर्स सिस्टर को क्या कहा जाता है, यहाँ पर मौसी कहा जाता है। वे अपनी सहेली को बता रहे हैं कि कल मेरी मौसी की शादी हो गई, हमने खूब मिठाई खाई। हमने क्या किया, शादी में बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली। मिठाई यानी कि स्वीट, मिठाई स्वीट। कल मेरी मौसी की शादी हो गई और शादी में हमने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, बहुत मज़े किए, बहुत मज़े किए, बहुत मज़े किए यानी कि बहुत हमने एंजॉय किया। शादी में हमने क्या किया, बहुत सारे एंजॉय किया। मज़े यानी कि एंजॉय, एंजॉय। तो हमने शादी में बहुत सारा एंजॉय किया। नाना जी हमें जयपुर घुमाने ले गए। नाना जी हमें कहाँ पर ले गए बच्चों, बता रही है अपनी सहेली को, हमने मौसी की शादी की, शादी में बहुत सारे मिठाइयाँ खा ले ली और हमने बहुत मज़े भी किए और नाना जी हमें घूमने के लिए कहाँ पर ले गए, जयपुर ले गए। जयपुर में अधिकतर भवन लाल पत्थरों से बने थे। वहाँ पर क्या थे बच्चों, जयपुर में अधिकतर यानी कि ज़्यादातर जो भवन थे, बिल्डिंग्स जो थे वे किससे बने थे, लाल पत्थरों से बने थे। भवन यानी कि बिल्डिंग, भवन यानी कि बिल्डिंग। वहाँ के जो बिल्डिंग्स थे वे किससे बने थे, लाल पत्थरों से बने हुए थे, इसलिए इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। यानी कि जयपुर को क्या कहा जाता है बच्चों, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। तो वहाँ पर अधिकतर भवन किससे बने थे, लाल पत्थरों से बने हुए थे, इसीलिए जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। हम सबसे पहले सिटी पैलेस गए। तो जयपुर जाते ही हमने क्या किया, सबसे पहले यानी कि घूमने से पहले सबसे पहले हमने क्या किया, सिटी पैलेस गए। सिटी पैलेस जयपुर का लैंडमार्क है। सिटी पैलेस क्या है बच्चों, जयपुर का लैंडमार्क, यानी कि जयपुर का लैंडमार्क है जिससे पहचाना जा सकता है। सिटी पैलेस जयपुर का लैंडमार्क है। इसके प्रवेश द्वार पर संगमरमर के 2 नक्काशीदार हाथी खड़े थे। तो देखिए यहाँ पर वहाँ पर वर्णन किया गया है कि सिटी पैलेस किस तरह से है। जयपुर में होने वाला जो सिटी पैलेस जो है, लैंडमार्क जो है, वह किस तरह का है। इसके प्रवेश द्वार पर संगमरमर के 2 नक्काशीदार हाथी खड़े थे। प्रवेश यानी कि एंट्रेंस, प्रवेश द्वार एंट्रेंस, प्रवेश द्वार एंट्रेंस, जिसे हम एंट्रेंस कहते हैं। ओके, तो उसके एंट्रेंस में क्या थे बच्चों, वहाँ पर
संगमरमर के यानी कि मार्बल के दो नक्काशीदार हाथी खड़े थे। हाथी यानी कि एलिफेंट। तो वहाँ पर प्रवेश करते ही हमने क्या देखा, दो नक्काशीदार हाथी यानी कि डिजाइन से बने हुए दो हाथी खड़े हैं। इसमें कई भवन, आंगन, बाग तथा मंदिर हैं। यानी कि वहाँ पर जो सिटी पैलेस था वहाँ पर बहुत सारे भवन थे, आंगन थे, बाग थे और बहुत सारे मंदिर भी वहाँ पर थे। ओके, पुराने ज़माने के कीमती सामान को यहाँ संभाल कर रखा गया है। पुराने ज़माने के यानी कि ओल्ड, वहाँ पर पुराने ज़माने के बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो थी वहाँ क्या किया गया था, बहुत ही संभाल कर, सेफ आगे बहुत ही संभाल कर रखा गया है। यानी कि पुराने ज़माने के कीमती बेले बाಳುವಂತ, कीमती यानी कि बेले बाಳುವಂತ वैल्यूएबल सामान को यहाँ संभाल कर रखा गया है। सिटी पैलेस से कुछ दूर पत्थर की वेधशाला है। सिटी पैलेस से कुछ दूर क्या है बच्चों, वहाँ पर पत्थर की वेधशाला है। वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पर क्या होता है, जंतर मंतर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जंतर मंतर कहते हैं। वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी, तो उस वेधशाला में क्या थे बच्चों, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। यानी कि वेधशाला को जंतर मंतर भी कहते हैं। इसमें समय को मापने, ग्रहण का पता लगाने तथा तारों को देखने का उपकरण शामिल है। देखिए, यानी कि वेधशाला, जंतर मंतर, इसमें समय को मापने यानी कि मेजरमेंट, समय का मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट, ग्रहण का पता चले यानी कि ग्रह जो ग्रहण होते हैं उसका पता लगाने के लिए तथा तारों को देखने के लिए, आसमान में होने वाले स्टार्स, तारों को देखने के उपकरण शामिल थे। वहाँ पर जो वेधशाला थी, जंतर मंतर जिसे कहते हैं, वहाँ पर क्या क्या थे बच्चों, समय को मापने, ग्रहण का पता लगाने तथा तारों को देखने के उपकरण शामिल थे। उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो वहाँ पर वेधशाला में बहुत सारे समय नापने के, ग्रहण को पता लगाने के और यहाँ पर तारों को देखने के बहुत सारे उपकरण वहाँ पर रखे हुए थे। फिर नाना जी हमें हवा महल घूमने ले गए। उसके बाद हमने क्या किया, हवा महल घूमने के लिए नाना जी हमें लेकर गए। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, सिटी पैलेस, और फिर वेधशाला देखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकलकर हवा महल घूमने गए। यह 5 मंजिला इमारत है, यानी कि 5 फ्लोर्स, 5 मंजिला इमारत। इमारत यानी कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, इमारत। ओके, 5 मंजिला इमारत है। इसमें 1000 छोटी खिड़कियां हैं। देखिए वहाँ पर 5 मंजिल की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को क्या है बच्चों, 1000 छोटी खिड़कियां हैं। खिड़कियां विंडोज, खिड़कियां विंडोज। उस इमारत को क्या है बच्चों, विंडोज। कितने हैं विंडोज वहाँ पर, 1000, 5 महल यानी कि 5 मंजिल की एक इमारत है और उस इमारत को 1000 खिड़कियां हैं। इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि अंदर से बाहर का दृश्य देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम अंदर उस महल में जाते हैं तो वहाँ से हमें बाहर का दृश्य दिखाई देने लगता है, यानी कि ऐसी इमारत है।
इसे इस प्रकार से बनाया गया है, यानी कि वहाँ पर जो हवामहल है उसे किस प्रकार से बनाया गया है, अंदर से बाहर का दृश्य देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर का दृश्य दिखाई नहीं देता है। तो देखिए वहाँ पर की हवामहल की क्या स्पेशलिटी है बच्चों, वहाँ पर 5 मंजिल की एक इमारत है और उसे 1000 खिड़कियाँ हैं। 1000 खिड़कियाँ जो होने से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इसे बाहर का दृश्य हमें अंदर से देखने को मिलता है, लेकिन इतनी सारी खिड़कियाँ होने के बावजूद भी यहाँ पर जो बाहर से अंदर की कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन बाहर से अंदर का दृश्य दिखाई नहीं देता। इसका डिज़ाइन जालीदार है, इसलिए गर्मियों में भी ठंडी हवा इस महल में आती है। यानी कि उसका डिज़ाइन जो है जालीदार, यानी कि ओपन गैलरी, जालीदार यानी कि ओपन गैलरी जालीदार है। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, गर्मियों में भी ठंडी हवा इस महल में आती है। तो देखिए इस महल की स्पेशलिटी क्या है, ये इमारत जो है 5 मंजिल की बनी हुई इमारत है, 1000 खिड़कियाँ हैं और अंदर जाकर देखें तो बाहर का सभी दृश्य में दिखाई देता है, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं यहाँ पर दिखाई देता है। और इसका जो डिज़ाइन है जालीदार होता है और गर्मियों में भी यहाँ पर क्या होती है बच्चों, हवा आने लगती है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। ओके, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है और आगे बच्चे कहाँ पर घूमते हैं, इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। तो आज का यह क्या है बच्चों, जहाँ तक भी मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है एक पत्र सखी के नाम, उस पाठ को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट इस पाठ में आगे क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम इसे अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाय, टेक केयर।